स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रैक रिवीजन और रिवीजन में आज हम आ गए हैं आपके सामने बीएसटी का चैप्टर नंबर 10 लेकर के फाइनेंशियल मार्केट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने रिवाइज कर आया था आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आज हम आपको पढ़ाएंगे फाइनेंशियल मार्केट। फास्ट ट्रैक रिवीजन फटाफट सब कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन हम कराएंगे, क्या करा रहे हैं हम? फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट में क्या, ये मार्केट कौन सा? ये मार्केट होगा फाइनेंस से रिलेटेड। तो लिंक किसके बीच का बनेगा? इसका मतलब बोरोवर और लेंडर के बीच में। भाई हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, बहुत सारा सरप्लस कमाया। अब उस सरप्लस का क्या करेंगे? उस सरप्लस का हमको सही यूज करना, मतलब सही जगह में उसको इन्वेस्ट करना है, और अगर जरूरत है हमको पैसों की तो कहीं से बोरो भी करना है। पर ये बात आ जाती है कि हमें पैसा आखिर मिलता कहाँ है, कहाँ से व्यवस्था करेंगे, कहाँ से पैसा लेकर के? तो बस वो जगह है जहाँ पर हमको इस तरीके के फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं इजीली। वो हमारा जो क्या होता है, वो मतलब होता है फाइनेंशियल मार्केट। छोटी सी डेफिनेशन, लिंक बिटवीन द लैंडर एंड द बोरोवर। लैंडर और बोरोवर के बीच की लिंक होती है। इन्वेस्टर्स के पास सरप्लस होता है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, वो डिसीजन हो जाती है हमारी, उनके पास भाई लॉस हो गया बाई चांस किसी तरीके से, तो पैसा कहाँ से लेंगी? वो पैसा इनसे ले लेंगी। इनके पास सरप्लस हुआ है, ये अपना पैसा कहाँ लगाएंगे? ये अपना पैसा इनको दे देंगे। दोनों ही एक दूसरे से प्रॉफिट कमाएंगे, इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? अब चलेंगे हम इस मनी मार्केट की साइड पर। मनी मार्केट कौन सा? जो शॉर्ट टर्म लोन देता है, ये समझ लें आप। शॉर्ट टर्म लोन माने विद इन 1 ईयर के लिए, ठीक है? तो मनी मार्केट कौन सी मार्केट? ये शॉर्ट टर्म फंड्स थे अप टू 1 ईयर तक के। कौन से हो सकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? तो ये होते हैं, ये आज ये भी लिख दिया हमने कि ये वर्किंग कैपिटल के लिए, हमको सिर्फ डेली की जरूरतों के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए जो मनी अगर हमको रिक्वायरमेंट है, देन वी हैव टू गो टू द मनी मार्केट। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स टू मनी मार्केट, इसको हम नियर मनी भी कहते हैं, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट की। सबसे पहले कॉल मनी आ जाता है, ये सिर्फ बैंक में होता है। बैंक में अगर कैश की कमी हो जाती है तो बैंक एक दूसरे से पैसे उधार ले लेती 1 डे के लिए, एक दिन के लिए, यस एक दिन के लिए लेती। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है। सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशियो को अपने बैलेंस्ड करने के लिए बैंक ऐसा करती है। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स आरबीआई ये इशू करती है, इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। फॉर सेफेस्ट होता है, 25,000 रुपये तक का लगभग होता है, सेफेस्ट है, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। कॉमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं। कॉमर्शियल पेपर्स कैसे? हमने लिख दिया, सिक्योर्ड है पूरी तरीके से फॉर वर्किंग कैपिटल, सीजनल नीड के लिए या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। कॉमर्शियल पेपर्स किसके लिए? वर्किंग कैपिटल के लिए, सीजनल नीड्स के लिए, या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए। कॉमर्शियल पेपर पे आ जाते हैं, ये क्रेडिट बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज किया जाता है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये बैंक इनको इश्यू करता है, ठीक है? ये तो हो गया हमारा मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स हमको प्रोवाइड करता है। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, इसका कौन सा आएगा? अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट, ठीक? चलो भाई अब कैपिटल मार्केट पढ़ाएं। आ जाते हैं हम कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट, ये मार्केट किसके लिए होगा? ये फिक्स कैपिटल के लिए होगा, ठीक है? क्योंकि मनी मार्केट किसके लिए था? वर्किंग कैपिटल के लिए था। देन दिस मार्केट शुड गो फॉर फिक्स कैपिटल, राइट? यहाँ पर हमको लॉन्ग एंड मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड, लोन मतलब लोन के लिए ये काम किया जाता है। सीधी समझ लीजिए, वहाँ पर हम किसके लिए काम करते हैं? वहाँ पर हम बहुत शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म क्या हो जाता है, समझ गए? अच्छा, कैपिटल मार्केट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट, ठीक है? प्राइमरी मार्केट कौन सा? जहां पर शेयर्स यानी कि जो सिक्योरिटीज होती हैं वो बिल्कुल न्यू इश्यू होगा सिक्योरिटीज का, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट कहते हैं। न्यू इश्यू यानी कि नई नई सिक्योरिटीज को यहाँ पर सेल किया जाएगा, ठीक है? रीसेल का काम नहीं, सिर्फ नई चीज़ों को आप मार्केट में अगर नई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो इसका मतलब वो प्राइमरी मार्केट है। हम चीज़ों की, यहाँ पर हम लोन की बात कर रहे हैं, वो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहे हैं, ठीक है? तो वो हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू इश्यू मार्केट, ओके? कैसे करेंगे हम? क्या इसके इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? तो पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस, हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोस्पेक्टस यूज करेंगे मार्केट में, नए से नए, अच्छा से अच्छा, कि देखो हमारी कंपनी ऐसी है, ऐसा इतना देगी, इतना डिविडेंड दिया जाएगा, ये इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस तरीके से हम उनको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे डायरेक्टली, या फिर ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? इंटरमीडिएटरीज होते हैं, उनको हम फिक्स प्राइस पर अपनी सारी सिक्योरिटीज पहले दे देते हैं, फिर वो अपने तरीके से आगे उनको और ज़्यादा फॉरवर्ड करते जाते हैं,
ठीक है, मैंने हमारी टेंशन नहीं रहती इसमें, हम इसको दे देते हैं सारी चीज़ें, इंटरमीडिएटरी जो ब्रोकर होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उनको दे दिया जाता है, फिर वो अपने तरीके से मार्केट में उनको सिक्योरिटीज़ को पैसे बढ़ा करके सेल कर देते हैं। सही। या प्राइवेट प्लेसमेंट कर लेते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी किसी एक सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर बॉडी कॉर्पोरेट होती है, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि हम आपको ही देंगे और उन्हें ही दे दिया जाता है, पहले से ही सेट कर दिया जाता है। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है कि अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो सबसे पहला अधिकार किसका होता है, वो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स का होता है कि पहले उनको चांस मिलेगा, फिर बाकी लोगों को चांस दिया जाएगा, उसे राइट इशू कहते हैं। अगर यही काम ऑनलाइन हो रहा है तो उसको EIPOs कहते हैं, EIPOs। हो गया आपका कौन सा मार्केट हमने पढ़ा दिया आपको, प्राइमरी मार्केट। अब हम आएंगे सेकेंडरी मार्केट में, तो जैसे इसके नाम से क्लियर है भाई, इसमें न्यू इशू मार्केट है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर उन्हीं सिक्योरिटीज को, उन्हीं शेयर्स एंड डिवेंचर्स को वापस दोबारा से सेल और परचेज किया जाएगा, वो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट में जो काम होता है किस में होता है, स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ इसकी गाइडलाइन के तहत ये काम किया जाता है। तो चलेंगे, अब हम आपको पढ़ा दें स्टॉक एक्सचेंज को। नाउ मूव टू स्टॉक एक्सचेंज, यानी मीन्स टू सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब यहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ को, ये बॉडी इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट है, कई सारे लोग मिलकर के यहाँ पे बना लेते हैं, और ये लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर काम किया जाता है सिक्योरिटीज़ को रीसेल करने का या फिर परचेज करने का। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेकेंडरी मार्केट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके फंक्शंस देखे हुए हमने कि इकोनॉमिक बैरोमीटर काम करता है, प्राइसिंग सिक्योरिटीज की सेट होती है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, प्रोवाइडिंग उसको फॉर स्पेकुलेशन के चांसेस यहाँ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, प्रिडिक्शन हो रही है, खरीदा जा रहा है, लॉस भी हो रहा है। ठीक है ना, आपने देखा है ना, लोग शेयर में पैसा लगाते हैं या फिर गोल्ड में लगाते हैं, गोल्ड से कमाने के बाद कहाँ लगा देते हैं, शेयर में, शेयर से कमाने के बाद कहाँ लगा देते हैं, गोल्ड में। इधर गोल्ड का पैसा बढ़ जाता है, इसलिए शेयर के पैसे बढ़ते जाते हैं। लिक्विडिटी, ठीक है, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, आप कैपिटल का अपना बहुत अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे अपने रुपये को इन्वेस्ट करते हैं। प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों में इस हैबिट को ये लोग प्रमोट करते हैं कि आप भाई सेविंग करें और इन्वेस्ट करें और अपने मनी को मल्टीप्लाई करें। समझ आती स्टॉक एक्सचेंज। अब बात आती है भाई स्टॉक एक्सचेंज में वर्क तो होता है बहुत सारा, तो फिर ये सब मैनेज कैसे होता है, तो इनको मैनेज करने के लिए बनाया गया एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, से भी कहते हैं उसको, कंट्रोलर है समझ लो कैपिटल मार्केट का। क्या फंक्शन है इसके, 3 तरीके के फंक्शन है इसके। प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये इसका मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं। एक डेवलपमेंटल फंक्शन होते हैं कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, फिर स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी काम है और ज़्यादा डेवलप, ठीक है। और एक हो जाता है रेगुलेटरी, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि किसी की भी इंटरेस्ट के साथ किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। एक और चीज़ है कि इसमें डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट क्या चीज़ है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है इसमें सारे काम कैसे होते हैं, इसमें आपके पास क्या कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन सारे काम होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी मटेरियल नहीं होता, मटेरियल नहीं होता मैंने उसको टच नहीं कर सकते, इसलिए इसमें डीमेट अकाउंट होता है। तो कन्वर्जन ऑफ पेपर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो पेपर होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, क्यों कर देते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की लॉस या फिर कोई भी थेफ्ट हो जाए, मतलब उसमें आग लग जाए, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं पूरी तरीके से। नो फिजिकल ट्रांसफर, कोई फिजिकल ट्रांसफर ही नहीं। और क्या होता है, बुक एंट्री, ट्रांसफर ऑफ बुक एंट्री आराम से यहाँ से हो सकती है इसके थ्रू। क्यों, क्योंकि इसमें सारे काम किसके थ्रू होते हैं, यहाँ पर सारे काम थ्रू किसके थ्रू होते हैं, यहाँ ब्रोकर्स के थ्रू सारे काम होते हैं। ब्रोकर होगा, हम उसके साथ अपना डीलिंग करेंगे कि हमको इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना है, डीमेट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे ये सारे काम किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या हो जाता है कि ब्रोकर का ही सिलेक्शन कर लें हम सबसे पहले, ठीक है। हाँ, अगर हमारा ब्रोकर हमको सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद तो हम डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे और उसके बाद में ऑर्डर पास करेंगे और वो हमको डिलीवर हो जाएगा।
हो गया। लीजिए आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। क्योंकि रिवीजन सीरीज चल रही है इसलिए अगर डिटेल पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो जो से पहले मेरा अपलोड हो चुका है आप वहाँ पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और हाउ टू सॉल्व ए केस स्टडी, वैसे इस वाले चैप्टर से केस स्टडी कम, और ये क्योंकि ये खुद में चैप्टर इतना अच्छा है और कितनी मतलब एक नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, तो इससे तो इसमें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है ज़्यादातर। इसमें ये पूछा जाता है ये सेबी के फंक्शंस, कोई भी फंक्शन को जरूर से डिफाइन कराया जाता है। फंक्शंस पूछ सकते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज का काम पूछ सकते हैं, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, लॉट्स ऑफ थिंग्स आपके पेपर में आपके यहाँ आ सकता है। ओके चिल्ड्रन, हाउ टू सॉल्व केस स्टडी, इसका वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि एक केस स्टडीज को चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जाता है। बने रहिए मेरे साथ, 2 मंथ्स में आपका सारा सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे, ट्रस्ट ऑन मी। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय।